बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। दर्ज झैल हर एक मिक़दार इसम को मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखें। तो स्टूडेंट्स, इसका पहला सवाल हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट जज़र में 180 लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस तरह इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है, मुफरतज़ी कर लेनी है, ठीक है। तो ये 180 की यहाँ पे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की है, मुफरतज़ी कर ली है। तो ये जितने भी फैक्टर आए हैं ये सारे यहाँ पे लिख लेने हैं। यहाँ से स्टार्ट कर लेने हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये एंड पे क्या, मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये सारे फैक्टर्स लिख लेने हैं यहाँ पे, और ऊपर ये स्क्वायर रूट जज़र लिख लेना है। तो ये देखें, 2 भी 2 लिखे हुए हैं और 3 भी 2 हैं और ये सिंगल है। तो इसको हमने क्या लिख लेना है, 2 की 2। इस पेयर को क्या लिखेंगे, 2 की 2, और इस पेयर को क्या लिखेंगे, 3 की 2। क्योंकि स्क्वायर रूट जज़र की कीमत क्या होती है, 1/2। इसलिए हमने ये जो बीच में ये पेयर बनाने हैं ना, इसको लिख लेने हैं पावर 2 की शक्ल में बना लेने हैं, ठीक है, स्क्वायर की शक्ल में। तो एक पेयर इसको लिखा 2 की 2, फिर 3 को भी लिख लिया 3 की 2, और ये 5 सिंगल ही, इसको वैसे ही रहने देंगे ऐसे। तो क्योंकि ये जज़र, ये जो स्क्वायर रूट है ये तीनों के लिए है, तो तीनों के ऊपर अलग अलग लिख लेना है हमने। 2 की 2, इसके ऊपर भी जज़र अलग लिख लेना है स्क्वायर रूट, ये दूसरी वैल्यू के ऊपर भी अलग लिख लेना है, और ये तीसरी के ऊपर भी अलग लिख लेना है ऐसे। तो स्क्वायर रूट से कट जाता है, इसका भी कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या रह गया, 2, और यहाँ से भी जज़र हट गया, क्या रह जाएगा, 3, और एंड पे ये आ जाएगा 5। तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 6, और ये आ जाएगा √5। तो जब इसको मल्टीप्लाई करें तो इसको ऐसे लिख दें आप, 6, और इस तरह, मतलब 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो शुरू में लिख देंगे ऐसे। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया, और हर स्टेप के साथ आपने इज इक्वल टू लगा लेना है। तो इसी तरह अब हमने इसका दूसरा सवाल भी कर लेना है। तो इसमें 3 अब मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 162 के साथ, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर रूट जज़र के अंदर जो कीमत लिखी होती है ना हमारे पास 162, इसकी हमने क्या कर लेनी है, मुफरतज़ी कर लेनी है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने इसकी कर ली है। तो ये साइड में जितने भी फैक्टर आए हैं ना, ये वाले, ये सारे हमने लिख लेने हैं, ठीक है। 162 की जगह हम ये सारे लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 कितनी दफ़ा आया, 1 2 3 4 दफ़ा आ रहा है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और ऊपर ये जज़र लिख देना, ठीक है, स्क्वायर रूट ऐसे, ठीक है। ये सारे फैक्टर हमने लिख लिए हैं, इज इक्वल टू 3 वैसे लिख लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे भी स्क्वायर रूट की कीमत क्या होगी जज़र की, 1/2। ये आपको पता होना चाहिए, ये जो स्क्वायर रूट होता है ये किसके बराबर होता है, 1/2 के। तो बीच में जो हमने बनाने हैं ना पेयर, वो भी स्क्वायर की शक्ल में बनाने हैं। तो 3 भी 2 दफ़ा आ रहा है ना यहाँ पे, और यहाँ पे भी 3 2 दफ़ा आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, ये शुरू वाला 3 लिख लेंगे। अब ये लिखेंगे 2, ये 2 दफ़ा 3 है, तो इसको लिख लेंगे 3 की पावर 2, और इसको भी हम लिख लेंगे 3 की पावर 2। इस पेयर को भी 3 की पावर 2 लिख लिया, और ऊपर ये जज़र उसी तरह स्क्वायर रूट वैसे लिख लेंगे 3। अच्छा स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर रूट जज़र तीनों के लिए है, ठीक है। तो ये तीनों रकमों के ऊपर अलग अलग लिख लेना है, तीनों वैल्यू के ऊपर अलग अलग लिख लेना है। तो ये 2 के ऊपर भी अलहदा,
फिर मल्टीप्लाई, इसके ऊपर भी अलग लिख लेंगे, ठीक है। जज़र तीनों के ऊपर हमने अलग अलग लिख लेना, इज इक्वल टू, ये पहले वाली वैल्यू वैसे लिख लेंगे। अच्छा, इसका स्क्वायर इस जज़र से स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा 3, और ये भी स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा जज़र से, तो यहाँ पे भी क्या रह गया 3। तो अब डियर स्टूडेंट्स, ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 9, और 9 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 27। और ये वाला वैसे लिखेंगे 2, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। इस 3 को और इस 3 को, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 27, और ये जज़र में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हमने इसका ये तीसरा सवाल भी कर लेना है। इसमें हम क्या करेंगे कि 128 की इस तरह आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है, मुफरतेज़ी कर लेनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3/4 वैसे लिखेंगे, डॉट, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट की कीमत कितनी दी हुई है उन्होंने 3, ठीक है। तो इसका मतलब है ये 1/3 उन्होंने दी है, स्क्वायर रूट की कीमत कितनी है 3 दी है। तो 128 की हमने मुफरतज़ी कर लेनी है, ये जितने भी फैक्टर्स आए हैं ये सारे लिख लेने हैं यहाँ पे। तो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह ये सारे लिख लेने हमने, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये भी 7 हैं, 3 3 6 और 1 7, और ऊपर ये स्क्वायर रूट वैसे लिखेंगे, और इसकी कीमत कितनी दी हुई है, वैल्यू कितनी है 3। अच्छा स्टूडेंट्स, पहले हम बीच में दो दो के पेयर बनाते थे ना ऐसे। अब क्योंकि स्क्वायर रूट की कीमत, जज़र की कीमत कितनी उन्होंने दे दी है 3 दे दी है, ठीक है। तो अब हमने 3 3 के पेयर बनाने हैं। ये 3 बना लेंगे, और ये 3, और ये एक सिंगल 2 बच जाएगा, इसको वैसे रहने देंगे। जितनी स्क्वायर रूट की कीमत होगी, अगर 3 है तो हमने 3 3 के बनाने हैं, अगर वैसे स्क्वायर रूट आ गया तो फिर हमने 2 2 के बनाने हैं। तो ये 3/4 वैसे लिख लेंगे। तो अब ये 3 3 के पेयर बनाएंगे हम। तो ये वाला जो पेयर है 3 का, इसको हमने लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि ये 3 दफ़ा 2 आए हैं, 1 2 3, तो 2 की पावर 3। अब इस 3 पेयर को भी हमने ऐसे लिख लेना 2 की पावर 3, इस तरह क्लोज कर लेना इसको, और एंड पे ये वाला 2, और ऊपर ये स्क्वायर रूट की पावर कितनी है 3। तो ये शुरू वाला 3/4 वैसे लिख लेंगे, डॉट। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये तीनों के लिए है, इस रकम के लिए भी है, इसके लिए भी है, और इसके लिए भी है। तो तीनों के ऊपर हमने अलग अलग लिख लेना है। तो 2 की पावर 3, इसके ऊपर भी ये स्क्वायर रूट अलग कर लिया, और ये 2 की पावर 3, और इसके ऊपर भी हमने ये वाला, इसको क्यूब रूट आप कह सकते हैं, और इसके ऊपर भी ये वाला जज़र अलग लिख लेना। तो अब इसकी पावर 3 है, और स्क्वायर रूट की पावर भी कितनी है 3 है, तो ये इससे जज़र से कट जाएगी, ये भी 3 स्क्वायर क्यूब रूट से कट जाएगी। 3/4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे फिर क्या बच गया 2, यहाँ पे भी 2 बच गया, और ये वैसे लिख लेंगे,
टू और स्क्वायर रूट की कीमत कितनी है 3। अच्छा अब हम यहाँ पे 3/4 वैसे ही अभी लिखेंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा, और ये वैसे लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4 4 से कट जाएगा, तो 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें और ऊपर ये स्क्वायर रूट की कीमत कितनी है 3, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमने ये इसका एंड वाला भी सवाल कर लेना है। तो इसमें ये जो स्क्वायर रूट है इसकी कीमत कितनी दी हुई है 5, ठीक है 5 दी हुई है यहाँ पे। तो ये 96 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है इस तरह। तो अब 96 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 कितने आए हैं 1 2 3 4 5, तो इसको तो हम लिख लेंगे 2 की पावर 5, और ये जो 3 बच गया है ये एंड वाला मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हमने 2 को क्लोज करके लिख लिया 2 की 5, और ये बाकी वैसे लिख लिया हमने ये वाला मल्टीप्लाई बाय 3, और ये लिख लेना x की पावर 6, फिर y की पावर 7 और z की पावर है 8, और ये ऊपर स्क्वायर रूट की कीमत कितनी दी हुई है जज़र की 5। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और उसका क्या तरीका है। अब जज़र की कीमत स्क्वायर रूट की कीमत कितनी दी हुई है यहाँ पे 5 है ना, तो बीच वालों को भी हमने इस तरह इसके पेयर बना लेने हैं 5 के हिसाब से, ठीक है। तो ये 2 की 5 वैसे ही लिखा रहने देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 भी वैसे ही। इनके आप पेयर बना लेते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट जज़र की कीमत कितनी है 5 है, तो ये इनकी भी 5 5 के हिसाब से हमने बना लेनी है। x की 6 है तो x की 5 डॉट x लिख लेंगे, तो इसकी भी 1 हो जाएगी, सही है। डॉट ये y की कितनी है 7 है ना, तो y की भी हमने क्या लिख लेनी है 5, और बाकी कितनी बच गई y की 2, फिर डॉट z की 8 है, इसकी भी हमने क्या बना लेनी z की 5, डॉट लगा लें या मल्टीप्लाई लगा लें एक ही बात है, और z की 3, ठीक है। और ऊपर ये हमारे पास ये जज़र की कीमत कितनी दी हुई है 5, स्क्वायर रूट की कीमत कितनी है 5। तो अब स्टूडेंट्स हमने जिनकी तो पावर बीच में 5 है ना, 2 की 5 है, x की 5 है, y की 5 है, z की 5 है, ये हमने शुरू में लिख लेने हैं 2 की 5 और मल्टीप्लाई ये x की 5 है, फिर मल्टीप्लाई ये y की 5 है, फिर मल्टीप्लाई ये z की 5 है, ठीक है। इनको हमने थोड़ी सी तरतीब लगा लेनी है। पावर 5 वाले जो है ना वो हमने शुरू में लिख लिए हैं, बाकी जो बच जाएंगे वो एंड पे लिख देंगे, और मल्टीप्लाई ये एंड पे अब ये बच जाएगी पावर 3, ये वाली वैल्यू बच गई, और ये भी मल्टीप्लाई x, फिर और कौन सी है ये मल्टीप्लाई y की 2, और मल्टीप्लाई एंड पे ये z की 3 पावर है, ठीक है। पावर 5 वाली हमने शुरू में लिख लेनी है, और बाकी की जो वैल्यू हैं वो हमने एंड पे लिख ली है। और ये स्क्वायर रूट जज़र की कीमत कितनी है 5। तो अभी ये जो स्क्वायर रूट है ये हमने जहाँ तक पावर 5 है ना उनके ऊपर अलग लिख लेना है, और बाकियों के ऊपर अलग लिख लेना है। तो इसके ऊपर अलहदा लिख लेते हैं 2 की 5, x की 5, y की 5, z की 5। इनके ऊपर ये जो जज़र 5 है ना ये अलग लिख लिया डॉट, और इनके ऊपर हमने अलग लिख लेना क्योंकि सब के लिए है ना ये, तो पावर 5 के लिए अलहदा से लिख लिया ये वाला जज़र पावर 5,
और 3 ज़रब x ज़रब वाई स्क्वायर ज़रब z की 3, इसके ऊपर अलग लिख लेना है। ठीक है, इनके ऊपर हमने क्या कर लिया, अलग अलग लिख लिए। तो स्टूडेंट्स ये जो पावर 5 होगी ये स्क्वायर रूट 5 से कट जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट की कीमत यहाँ पे कितनी दी हुई है 5, तो ये सारी इससे कट जाएंगी ऐसे। तो इससे तो ये जज़र हट गया, तो बाकी क्या रह गई यहाँ पे 2x y और z, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2x y z, और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट रहेगा। ठीक है, तो बीच वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 3x, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 3x, और साथ में ये वाई स्क्वायर और z की 3 आ जाएगा, और इसके ऊपर ये जो स्क्वायर रूट 5 है, जज़र की कीमत 5 है, ये नहीं हटेगी, ये ऊपर ही रहेगी। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।